शहर में जगह का अभाव। अगर इसे बहाना लेके चलें तो बहाना मार सकते हैं कि हमारे पास शहर में जगह का अभाव है और इसी कारण क्या हम पौधे या पेड़ नहीं लगा सकते। उसका एक सल्यूशन है, समाधान है कि आप अपने आसपास क्षेत्र में देखिए कि कोई नर्सरी या कोई व्यक्ति विशेष जो बोनसाई तैयार करता है, उसका बोनसाई आप घर में लाके रख सकते हो या फिर खुद आप तैयार कर सकते हो। मैं प्रयास करता हूं कि मैं खुद बोनसाई तैयार करूं और इसके लिए मैंने किसी से कोई विशेष जानकारी नहीं ली है। जितना मुझे आता था मैंने पौधे के अंदर बदलाव किया। हाँ, थोड़ी समस्या भी आई, उसमें पौधे जले भी। तो मैं बोनसाई तैयार करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले दिखा देता हूँ। जो ये मेरे पीपल का बोनसाई है, ये मेरे बरगद का है, ये पीपल का है, ये करंज का है, ये पीपल का है। तो आप जब भी बोनसाई बनाओ तो सबसे पहले आप फाइकस जो प्रजातियां हैं उन्हें चूज करो। फाइकस बोले तो आप ये ले लो कि जिन पौधों में तोड़ने से दूध निकलता है, वो मेरे हिसाब से लगभग फाइकस प्रजातियां हैं। आप ऐसी प्रजातियां लो जिनमें दूध निकलता है। वो प्रजातियां एक समय जल जाए तो थोड़े समय बाद में दोबारा तैयार हो सकता है, तो इससे आप डिमोरलाइज नहीं होगे, आप अच्छा बोनसाई तैयार कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज कि मैं कोई विशेष, वो दिखाते हैं ना कई बार यूट्यूब पर भी दिखाते हैं कि बोनसाई की अच्छी ट्रे होती है, ये होता है, वो होता है। देखो कुछ नहीं है, ये करवा चौथ वाला कुल्हड़ है और ये आइसक्रीम का डिब्बा है। इसमें मैंने पाइप, जो टूटा हुआ पाइप है वो मैंने खड़ा कर दिया, ये देखो टूटा हुआ है। और ये जिसमें सब्जी वगैरह पैक करके आती है वो है, और ये है बर्तन बार और इसमें मैंने ये पाइप डाल दिया। इसी से मैं बोनसाई तैयार करता हूँ। यानी आपका जो कबाड़ है, कचरा है, उसमें आप बोनसाई तैयार कर सकते हो। और जो बहाने मारते हैं ना कि भाई हमारे पास जगह नहीं है या कहाँ रखें, ऑक्सीजन की कमी है, बीमार रहते हैं, घर में एयर प्यूरिफायर लगा रखा है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि बोनसाई जैसा ऑप्शन और अन्य स्थान पर नहीं मिलेगा। बोनसाई दी बेस्ट होता है। अब बोनसाई तैयार करने के लिए एक समय चाहिए। बोनसाई की रेट ज्यादा होने का कारण यही होता है कि इनमें समय बहुत लगता है। जब आप अपने घर में तैयार कर लेते हो, एक बोनसाई आपने 4 पौधे लिए और एक बोनसाई अगर आप तैयार कर लेते हो तो उसके बाद में आप में आएगा कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास भरपूर हो जाएगा और आप भविष्य में बोनसाई तैयार कर सकते हो। आज मैं बोनसाई, मेरे बोनसाई हैं उनमें मैं रूटीन वाइज चल रहा हूँ। जैसे 2 महीने पहले एक बोनसाई की जो रूट कटिंग है उसका प्रोसेस पूरा किया और उसकी मिट्टी खाद चेंज की, और 2 महीने बाद में मैं उनकी पत्तियां कटिंग करता हूँ। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है और जब तक चलता है कि इन पत्तियों का साइज बिल्कुल छोटा छोटा न हो जाए। जैसे ही पत्तियों का साइज छोटा होने लगेगा हमें पता चल जाएगा कि हमारा बोनसाई पूर्णतः तैयार है। आप बोनसाई को अपने हिसाब से शकल सूरत दे सकते हो, शेप दे सकते हो। बोनसाई में जो ध्यान रखने लायक बातें हैं कि जो बड़ी पत्तियां हैं उनको काटना है, पर पूरी पत्तियां नहीं काटनी, क्योंकि पौधा भोजन कैसे लेगा। इसीलिए क्या करते हैं, हम ऐसी पत्तियां काटते हैं जो एडवांस अतिरिक्त हो, ज्यादा पत्तियां हैं। अब इस पौधे पे मैं लगभग 7 से 8 पत्तियां ही छोड़ दूंगा, बाकी सारी पत्तियां मैं कट कर दे रहा हूँ। अब देखो मैंने इस टहनी को ये शेप दिया और यहाँ से एक अलग ही टहनी निकल गई। ऐसा हम बार बार करेंगे और इस बोनसाई पे अनेकों टहनियां आ जाएंगी और ये बड़ा पेड़ जैसा दिखाई देगा। छोटा पेड़ वही बोनसाई है दोस्तों। और कुछ भी अगर आपने पूछना है तो आप कमेंट में जरूर डाला करो। अगर आप कमेंट करते हो तो उसमें दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता, बशर्ते आप अच्छा काम सीख सकते हो, वो भी कुछ ज्यादा खर्च किए बगैर। आपके पास सामान्य से टूल हो सकते हैं घर में, कैंची सबके घर में मिल जाएगी, और ऐसे जो कचरे में कबाड़ डाल देते हो, आप फेंक देते हो, वो हर घर में मिल जाएगा। आपको नर्सरी से पौधा लाना है, अगर वो ना लाओ तो आप घर में भी पौधा तैयार कर सकते हो। तो आप अच्छा बोनसाई कैसे बनाएं वो सीख सकते हो, बशर्ते आपकी नीयत होनी चाहिए उस काम करने के प्रति, उस काम के प्रति आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है अंतिम स्वरूप इन पौधों का। और आप एक चीज देख रहे हो कि मैंने कुछ पत्ते छोड़े हैं, बाकी मैंने ये देखो काट दिए हैं। ये छोड़ने का रीजन क्या है, इन पत्तों को इसलिए छोड़ा है ताकि पौधा भोजन कैसे बनाता है, पत्तियों से बनाता है। अगर उसके पास पत्तियां ही नहीं तो पौधा एक समय बाद में जल जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, कुछ इन पे पत्तियां छोड़ दी ताकि पौधा भोजन आसानी से बना सके। इनको स्वरूप दिया है तो अब देख सकते हो कितने शानदार लग रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे कचरे में आप पौधे तैयार कर सकते हो। और ये है मेरे पास गौमूत्र। अब जो मैंने पत्तियां काटी हैं
उन पर एक बार मैं इसका छिड़काव कर देता हूँ। थोड़ा पानी, थोड़ा गौमूत्र है, 50-50%। अब इसका छिड़काव इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो ये हिस्सा काटा गया है पौधे पर, उस पर कोई फंगस वगैरह ना लगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस पे अच्छी तरह से इसका छिड़काव करता हूँ ताकि पौधा अपना स्वस्थ रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।